नमस्कार साथियों। आ गया है आपके दुखों को हरने वाला दुख हरण, क्योंकि ये एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एवरीडे। ये आपका सेट थियरी का जो चैप्टर है वो चैप्टर एक्सरसाइज 1.5 है। अब सेट थियरी लगभग कंप्लीट होने वाला है। 1.5 का ये पार्ट 2 है। और मैं फ्रेंड्स आपको बतला देना चाहता हूँ बाय मिस्टेक जो 1.4 था उसका पार्ट 2 जो था उसको क्या बोले, जैसे मतलब कुछ वीडियो का पार्ट उसमें एडिट हुआ ही नहीं और नहीं हुआ और छूट गया, जिसके कारण आपको क्या बोलूं आधा से मतलब वीडियो चला गया। उसको डिलीट करके फिर से प्रोवाइड करना होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो 1.5 का एक तरह से समझिए तो मेन टॉपिक है ये वेन डायग्राम। सेट थियरी में जो सेट को चित्र के जरिए फिगर के जरिए रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हम लोग कहाँ देखते हैं, वेन डायग्राम में, कि कैसे फिगर के जरिए सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वही सीखेंगे। फ्रेंड्स यदि वेन डायग्राम आपको कंप्लीट पढ़ना है जाइए, उसमें टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा मेरे इस चैनल में। आपको सेट थियरी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें देखिएगा, नीचे जाने के बाद लिखा हुआ मिलेगा वेन डायग्राम वेन आरेख, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट किया गया। या हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कह रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। मतलब जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके लिए आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। यही है, क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सिंपल है, अच्छा से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। आपकी गर्लफ्रेंड भी एक दिन आपके साथ आ जाएगी जब ये सब बनाकर आप उनके सामने दिखाओगे और खुद समझाओगे अपने स्कूल में जाकर बोर्ड पे, कॉलेज में जाकर बोर्ड पे। तो सब आपके पास मतलब कि जो जितनी जो कबूतरी है सब आपके पीछे पीछे पंख फैलाकर उड़ना शुरू कर देंगी। तो सिंपल है मेरे दोस्त, देखिए क्या है इसको समझिएगा। ये जो वेन डायग्राम है क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सिंपल है। सबसे पहले जब भी वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं पहले देखते हैं कितनी सेट की बात कर रहे हैं, 2 सेट की। तो फिगर ड्रॉ ऐसे किया जाता है, देख लीजिएगा मेरे दोस्त, ऐसे सिंपल है, बहुत इजी है। ऐसे ये थोड़ा सा और ये आयत रेक्टेंगल बनाना है, थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिएगा तो अति सुंदर दिखेगा। इस तरह से ऐसे। और देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे ए बी है, तो सबसे पहले ए और बी 2 सेट बना लेंगे, ए बी। और ये जो है आयत जो होता है रेक्टेंगल, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी दिखाता है, दर्शाता है, प्रस्तुत करता है। इतना समझ जाइए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, यानी इसका इतना का वेन डायग्राम बनाने के लिए इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ए यूनियन बी का होल डैश मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिवर्सल में से क्या करेंगे, ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, यानी इतना का मतलब इतना ही तो होता है। आंख मूंद के फ्रेंड इसको 2 स्टेप में बनाएंगे। पहला स्टेप है यूनियन, दूसरा स्टेप है यूनिवर्सल सेट, और दूसरा स्टेप है ए यूनियन बी। तो जो पहला स्टेप में हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, समझिएगा। देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि ए बी, जैसे ए बी ये सब जितना है सब, मतलब पूरा आयत के अंदर में जो भी फिगर है, यानी रेक्टेंगल के अंडर में, यानी विद इन रेक्टेंगल जो भी आपको फिगर दिखलाई दे रहा है सेट ए सेट बी का, वो सबको ड्रॉ करना है। यही तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ। तो इसका मतलब फ्रेंड्स स्टेज 1 में हम क्या करेंगे, ये जो बाहर खाली दिखलाई दे रहा है ये सभी को ड्रॉ करेंगे। सिंपल है मेरे दोस्त।
ये है। यहाँ पे मेरे दोस्त एक सेकेंड, ये बाहर वाला और फिर ये अंदर वाला जितना दिखलाई दे रहा है आपको, ये मार्कर का इंक खत्म हो गया है मेरे दोस्त, फिर भी आप लोग रेड जो दिखलाई दे रहा है देख रहे होंगे। मेरा मतलब है कि आप यूनिवर्सल सेट को जब मतलब फिगर में यानी वेन आरेख में ड्रॉ करोगे मेरे भाई, तो पूरा जितना आयत है वो सबको ड्रॉ करना, उसके अंदर जितने सेट हो। तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये स्टेप फर्स्ट हुआ। और ये किसका ड्रॉ हुआ, यानी वेन आरेख बना यूनिवर्सल सेट का, ठीक। ये स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड देखिए मेरे भाई, फिर वही वाला चित्र बनाएंगे, फिगर ए बी है मेरे दोस्त। आइए यूनिवर्सल सेट है, बहुत इत्मीनान से समझिएगा भाई, एक एक क्वेश्चन अच्छे से डील किया जाएगा। दूसरा स्टेप में ए यूनियन बी का ड्राइंग करेंगे यहाँ पे। तो ए यूनियन बी कहने का मतलब ए के जितने एलिमेंट है, यानी ए में जितने एलिमेंट ये दिखलाई दे रहे हैं ये सभी, इतना तो समझ में आया। मैंने बताया कि ए के सभी एलिमेंट, यानी कितना को ड्रॉ करेंगे, इसको 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 इसको, ये सब को ड्रॉ करेंगे। ए का मतलब ये हुआ। और बी, ए यूनियन बी, तब बी का मतलब है मेरे दोस्त कि जो हमने ए में रंग दिया, यानी जो हमने ए में लिख दिया, अगर वही बी में है, पुनः देखिए फिर से इतना बी में है, तो फिर उसको थोड़े रंगेंगे, रंग दिए। क्योंकि जैसे मेरे दोस्त मेरे भाई ए यूनियन बी निकालते हैं हम लोग, आप लोग समझ जाइएगा। ए बराबर मान लो 1 2 3 4 है, और बी बराबर मान लो 2 3 4 5 है। तो जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले ए वाला 1 2 3 4 लिख देते हैं, और तब इसके बाद बी वाला लिखते हैं। तो चूंकि 2 3 4, यानी बी में जो ए के ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो चूंकि ए में मैंने ऑलरेडी लिख दिए, तो बी में फिर से नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे। तो इसका मतलब ए है, तो ए में चूंकि मैंने ऑलरेडी इतना लिख दिया, ये सब रंग दिया, ए यूनियन बी कहने का मतलब, तो फिर बी में ये है तो फिर से थोड़े रंगेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है इसको रंगेंगे, क्योंकि इतना तो मैंने ऑलरेडी रंग दिया है। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ पूरा ए और बी कंप्लीट। इतना समझ में आया मेरे दोस्त? ये तो बहुत ईजी है, आप समझिएगा। ये सेकेंड स्टेप है, क्या है मेरे दोस्त? ये स्टेप 2 है, और ये किसका है ड्राइंग? ए यूनियन बी का। अब मेरे भाई फाइनल देखते हैं, इतना समझ में आ रहा होगा। अब फाइनल स्टेप क्या है सो समझिएगा। अब फाइनल स्टेप क्या है मेरे दोस्त तो समझिएगा। ये तो है यूनिवर्सल सेट, और ये है आपका ए, ये आपका बी, ए है, ये आपका बी है, ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई। ये सेट ए, ये सेट बी है, सिंपल है। अब देखिए, अब चूंकि फाइनल स्टेप में क्या है, यू में से ए यूनियन बी को घटा देना। तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब इतना, और इतना में से इतना को घटा देना। अब मतलब समझिएगा मेरे दोस्त, मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ, और ए यूनियन बी का मतलब हुआ केवल ए बी, यानी केवल ए बी। मतलब मेरे भाई ये हुआ ए इतना, और ये बी, मतलब मेरे दोस्त ये पूरा मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। आ यूनिवर्सल में से ये इतना और इतना आप निकाल के फेंक दोगे, तो जो बचेगा यही तो खाली वाला बचेगा। क्या समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? यानी ये जो बचेगा यहाँ पे, ये बाहर वाला केवल ये जो है ऐसे, ऐसे ऐसे, ये जो बाहर वाला दिखलाई दे रहा है ना मेरे दोस्त, यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा। यानी यही आपका फाइनल क्या होगा। आप यहाँ पे ए यूनियन बी का होल डैश का हो, या फिर इतना कहो, क्योंकि क्वेश्चन ए यूनियन बी का होल डैश है, तो आपको ए यूनियन बी ही लिखना पड़ेगा। यही आपका क्या है आंसर है, सिंपल है। यही आपका फाइनल क्या है, वेन डायग्राम है, किसका? ए यूनियन बी के होल डैश का, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, सिंपल है। अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बन गया होगा।
अब एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, होल डैश है, वह ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, यानी जितना इसके बदले इतना ही होता है। यानी फिर से देखिएगा, इतना का भी मतलब कि ड्राइंग इतना ही आएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक, सिंपल है मेरे दोस्त। अब इसको मिटाते हैं, सेकंड का बनाते हैं, इतना ही आएगा, ये बात फिक्स याद रखिए, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ इतना बराबर इतना होता है, हम लोग जानते हैं, प्रूफ भी कल किए थे फॉर्मूला, आप लोग पीछे वाला जो बैक वाला वीडियो उसमें देख सकते हैं। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सेकंड नंबर क्या है मेरे दोस्त। देखिए सेकंड नंबर है मेरे भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले ए डैश का मतलब हुआ क्या मेरे दोस्त, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा देना, और इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट को हटा देना। इतना है, देखिएगा सिंपल है। इसको भी ये एक स्टेप, ये दो स्टेप में हो जाएगा, तीसरा स्टेप इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है मेरे भाई। देखिए पहला स्टेप में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे सो समझिएगा, हम यहाँ पे स्टेप 1 लिखेंगे मेरे भाई, और यूनिवर्सल में से ए, तो सबसे पहले ए बी दो सेट है, तो यहाँ पे तो ऐसे बनाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मेरे भाई यूनिवर्सल में से सेट ए को हटा देना, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। सेट ए का मतलब हुआ ये पूरा जितना है दिखलाई दे रहा है, ये क्या है, सेट ए है, ये पूरा सेट ए ही तो है, और यूनिवर्सल सेट का मतलब पूरा। तो मेरे दोस्त ये पूरा में से इतना को सिर्फ नहीं रंगना, बाद बाकी जो बचे सबको रंग देना, मतलब समझना मेरे भाई, ये सब रंगना है, ये जितना जो दिखलाई दे रहा है, ये दिखलाई दे रहा है, ये सबको रंगना है, इसको भी रंगना है मेरे भाई, इसको भी रंगना है मेरे दोस्त, ये सबको रंगना है। ध्यान से, केवल ए नहीं रंगना है, बाद बाकी बी को भी कलर करना है, बी को भी आप कलर करो तब ये बलर हो जाएगा। तो बी को भी हमने कलर कर दिया, केवल ए नहीं कलर करना। तो ये क्या हुआ मेरे दोस्त, ये हुआ आपका, ये बी है, ये मेरे भाई हुआ यूनिवर्सल माइनस ए, यानी ये जो हुआ आपका ए डैश हुआ, ये ए डैश हुआ। ठीक, सिंपल है। अब ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 का हम लोग ड्राइंग करेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा सो देखिएगा मेरे फ्रेंड्स। तो ये है आपका यूनिवर्सल माइनस बी, यहाँ पे एक सेट ए एक सेट बी, एक सेट ए और एक सेट बी, यूनिवर्सल माइनस सेट बी का मतलब हुआ बी डैश। सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत इजी है। अब देखिए, यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ पूरा यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और इसमें से बी को नहीं रंगना है, बी को हटा देना यूनिवर्सल में से। तो बी का मतलब मेरे भाई इतना बी हुआ, तो ये जो बचेगा ये बाहर का एरिया और ये ए वाला एरिया अंदर का, यही ना हो जाएगा। यहाँ पे रंगेंगे, इसको रंग दिए, इसको हमने कलर कर दिया मेरे दोस्त, इसको कलर कर दिया रेड से। उतना नहीं, मतलब कि इंक खत्म हो गया, आपको क्या बतलाएं, इंक डालेंगे फिर से। अभी रेड वाला इंक नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल में, देखिए। और ये देखिए, ये जो रेड से किया हुआ वो नहीं रंगेंगे, ये वाला रंग देंगे, ऐसे आपको अब दिखेगा पूरा अच्छा से। ये जितना इतना नहीं रंगाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल में से बी को हटा देना है, हटा दिए। अब देखिए, इतना ये हुआ, इतना ये हुआ, यानी अब दोनों में इंटरसेक्शन, मतलब इस दोनों में कॉमन क्या है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम देखिएगा ध्यान से, फाइनल आंसर ड्रॉ करते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी, सेट ए सेट बी, यूनिवर्सल सेट। सिंपल है देखिएगा। सो मेरे दोस्त, अब दोनों में इतना तो यूनिवर्सल माइनस ए हो गया, इतना यूनिवर्सल माइनस बी। अब ये दोनों में कॉमन क्या है। सो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग अब ड्रॉ करेंगे फाइनल।
सो देखिए ए वाला ये है, दोनों में नहीं है, ये इसमें ये कलर है, ये नहीं है, तो ये भी कॉमन है। लेकिन देखिए तो ये बाहर वाला इसमें भी है, इसमें भी है, यानी बाहर वाला जो पूरा दिखलाई दे रहा है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी बाहर वाला तो कलर होगा, ये तो बात फिक्स है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। और मेरे दोस्त और कुछ नहीं होगा, और कहाँ कुछ है, और कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, यानी सिर्फ बाहर वाला होगा। तो अभी हमने बताया था, आपको याद होना चाहिए जस्ट बैक में, कि देखिए जो इसका आंसर 1 नंबर का आया था वही 2 नंबर का। तो मेरे दोस्त 2 नंबर में भी तो देखिए तो सिर्फ बाहर वाला है, और 1 नंबर में भी तो बाहर वाला केवल था। ये रेड कलर से ऐसे कलर किया हुआ है, ये बाहर वाला ही तो केवल है, ये अंदर वाला कहाँ है। तो यानी ये जो आंसर हुआ ये हुआ ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश का। यही फाइनल आंसर हो गया आपका, किसका, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। बहुत ईजी है मेरे भाई, बहुत ईजी है। उतना ईजी है जितना ईजी कि आप उसको मतलब किसी को पॉजिटिव निगेटिव वाला को पढ़ाना भी नहीं जानते होंगे, उससे ज्यादा ईजी है। तो इस तरह से मतलब कि ये सिंपल है मेरे दोस्त। अब हम लोग 3rd नंबर देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। 3rd नंबर क्या है उसको देखते हैं। थर्ड क्या है मेरे भाई, ये है, देखते हैं इसको क्या है। 3 नंबर आपको यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है मेरे दोस्त। तो इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना है, माइनस कर देना है, लेस कर देना है। ये भी 2 स्टेप ऐसे होगा, तीसरा स्टेप में इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए तो मेरे दोस्त यहाँ पे मतलब कि समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो हम इसमें 2 सेट है, तो ऐसा मतलब कि पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, सेट ए सेट बी, और ये यूनिवर्सल सेट, ठीक। और देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का ड्राइंग है, तो ये स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है पूरा को कलर करना, यानी ये बाहर वाला पार्ट जो दिखलाई दे रहा है जितना है सबको, ये जितना है मेरे फ्रेंड्स सबको कलर करना है, ये भी जितना है सबको, ये सब है, इजी है। आइए अंदर वाला जितना दिखलाई दे रहा है ये सबको भी क्या करना है, कलर करना है। ये क्या हुआ आपका यूनिवर्सल सेट। सिंपल है मेरे दोस्त। अब आगे हम लोग आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है सो समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले इसमें ए बनाएंगे, और ये मेरे दोस्त बी है, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। सिंपल है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है सो समझिएगा आप लोग, ए और बी में जो कॉमन है, तो ये तो सबको ही बता देगा कि ए और बी दोनों में कॉमन तो यही ना है, यही है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कलर बस इतना ही को करना है, इतना ही को क्या करना है, कलर। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब फाइनल स्टेप में हम आंसर देखेंगे, सेट ए और सेट बी। सिंपल है ये यूनिवर्सल सेट। अब आंसर देखेंगे कि क्या है इसका आंसर। देखिए मेरे दोस्त, ये यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी, यानी पूरा में से केवल जैसे ही इतना को ना, मतलब ये पूरा है, हटाना का मतलब क्या, देखिए ये पूरा आपको यूनिवर्सल सेट है और इतना हटाना, इतना मतलब ये, यानी केवल ये जो फाइनल स्टेप वाला आंसर होगा उसमें केवल इसको नहीं रंगेंगे, क्योंकि इसको हटा के फेंक देना है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी को इसमें से यूनिवर्सल में से निकाल के फेंक देना, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इतना ही ना हुआ। आइए यूनियन का मतलब हुआ, यूनियन का मतलब इतना, तो इतना में से इसको केवल नहीं रंगेंगे, बाद बाकी इसको भी रंगेंगे, यानी इसको रंगेंगे, इसको रंगेंगे, इसको भी रंगेंगे। इसका मतलब बाहर वाला, ये बाहर वाला सब रंगाएगा, केवल ये छूट जाएगा। सिंपल है, वेरी इजी। तो ये कलर होगा पूरा मेरे दोस्त,
ये भी कलर होगा, रेड वाला नहीं चल रहा है इसीलिए। ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा मेरे भाई, ये भी कलर होगा, ये भी कलर। केवल ये नहीं होगा, क्या ये वाला नहीं होगा। ये आंसर किसका हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इस जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन का भी सेम टू सेम यही आंसर आएगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सिंपल है मेरे दोस्त, तो इसका भी आंसर यही आएगा, केवल ये वाला नहीं रंग आएगा, बाद बाकी सब चीज रंग आएगा। तब चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं फ्रेंड्स, ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिख सकते ए के कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल में से ए को हटाना है, और यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से बी को हटाना। यही तो मतलब हुआ मेरे भाई, ए के कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को हटाना है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से बी को हटाना। सिंपल है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से वेन डायग्राम खींचेंगे। ये ए हुआ, ये हुआ बी, ये ए ये बी। सिंपल है। सबसे पहले ए डैश मतलब कि यूनिवर्सल माइनस ए, ये ए डैश का खींचेंगे। सिंपल है मेरे दोस्त। अब देखिए ए डैश का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल में से ए को हटाना, तो मेरे भाई ए का मतलब यही तो हुआ इतना, यानी पूरा यूनिवर्सल है इतना में से, इसको नहीं रंगेंगे केवल, बाद बाकी सबको रंगेंगे। तो ये बी रंग आएगा ऐसे इधर वाला, ये पूरा ये यूनिवर्सल से, तो ये रंग आएगा पूरा। इस तरह से केवल ये नहीं रंग आएगा, जस्ट लाइक स्टेप, ये फर्स्ट हुआ स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिंपल है। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 ये है बी डैश। क्या है मेरे दोस्त, बी डैश मतलब यूनिवर्सल में से बी को हटाना। ये ए है, ये बी है, ये ए ये बी, तो बी को हटाना, डेट मीन्स इतना को हटाना। ठीक मेरे दोस्त, सिंपल है। अब देखिए, तो अब इतना बाद बाकी यूनिवर्सल सबको रंगेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल में से बी मतलब इतना ही को तो नहीं रंगना है, तो जो बचेगा वो सबको रंग देंगे, जितना है सब रंग आएगा इसमें। ये सब रंग आएगा, केवल इतना नहीं रंग आएगा, बाद बाकी सब कलर होगा। आप देखिए फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद यूं सॉल्व इसको करते हैं हम लोग। अब जो फाइनल स्टेप होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा वो आप खुद ब खुद देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, तो ये ए माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ये हुआ, और ये बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी हुआ। अब दोनों को यूनियन करना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यूनियन का मतलब क्या होता है अभी समझाते हैं। देखिए ये जो पहले इसका देखो, इसको यूनियन करना है, तो इसमें जितना है पहले वो सबको मतलब कलर कर देंगे। तो इसमें जितना है सबको कलर कर दो। तो देखो केवल ए नहीं ना है, तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं। सॉरी, ए है, ये ए है, ये बी है। तो मेरे दोस्त जब हम यूनियन निकालेंगे, मतलब ए डैश यूनियन बी डैश, यानी इतना इतना का यूनियन, तो पहले इसमें जितना एलिमेंट होता है, कैसे हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ए के सभी एलिमेंट को लिख देते हैं, और फिर बी के वो एलिमेंट को लिखते हैं जो हमने मतलब कि ए में नहीं लिखा है, यानी जो ए में नहीं था केवल बी में था, तो उसको लिखते हैं। तो उसी तरह से यानी जो ए में है ऑलरेडी और बी में भी उसको है, वही है एलिमेंट, तो फिर बी वाला फिर से रिपीट थोड़े करेंगे,
तो उसी तरह से इतना इतना को यूनियन करना, तो पहले इतना वाला एलिमेंट जो है इसका कलर किया, उस सबको उसमें कलर कर देंगे। तो देखिए क्या क्या बाहर वाला पूरा है और ए केवल छोड़ के बाद बाकी बी सी सब है, मतलब बी सी नहीं, मतलब बी वाला का केवल अभी मतलब इसमें मेरे दोस्त इतना को नहीं करना है, मतलब पहले स्टेप में, बाद बाकी सबको कलर करना है। यानी इसको कलर कर देंगे मेरे दोस्त, सिंपल है, इस सबको कर देंगे, ये जितना जो दिखलाई दे रहा है आपको, ये सबको कलर कर देंगे। अब फिर ये बी वाला भी है मेरे साथी, तो ये बी वाला को भी कलर कर देंगे। अब समझिएगा, अब फिर आएंगे यूनियन करने के लिए, इसके एलिमेंट को कलर करेंगे। तो चूंकि इसमें क्या है बाहर वाला, तो चूंकि बाहर वाला तो हमने ऑलरेडी कलर कर दिया है, और फिर उसके बाद इसमें जो बच गया, तो मेरे दोस्त मतलब कि जैसे ये सब कलर है, बाहर वाला तो है, केवल ये जाता है इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसमें ये जुट जाएगा, और फिर उसके बाद और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि इतना के साथ यूनियन निकाला, तो सबसे पहले ये वाला था तो इसको रंग दिए, अब इसमें मतलब कि क्या एक्स्ट्रा है वही इसमें डाल देंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, ये ए वाला एक्स्ट्रा है तो इसी को डाल देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट का यूनियन हो जाएगा। ये यहाँ पे केवल इसको कलर कर देंगे, तो यही तो हो गया, मतलब इतना और इतना का यूनियन, यानी इतना के बदले ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से यही फाइनल आंसर हुआ। हमने बताया था इससे पहले ये 3 नंबर में कि केवल बीच वाला नहीं होगा, केवल बीच वाला नहीं होगा। भाई यहाँ पे थोड़ा शोरगुल है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर है, बहुत सिंपल है, इट इज वेरी इजी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। मतलब समझाएंगे अभी। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। पहले क्वेश्चन समझ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो U है, U क्या बतला रहा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। U मतलब ये दर्शा रहा है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, इसी में सेट A, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब समझिए, यहाँ पे समझिएगा, इसमें बोल रहा है भाई कि सेट ऑफ all triangles that is कम से कम एक कोण in that या in which कम से कम का मतलब at least, in which at least one angle is different from 60 डिग्री। इसके मतलब इतने हुए। अभी समझाएंगे, अभी कुछ नहीं समझाए हैं, अभी समझिएगा। देखिए यूनिवर्सल्स U क्या बतला रहा है कि त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। मेरे भाई सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि त्रिभुज मतलब ट्रायंगल क्या होते हैं। तो ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज्ड शेप है जिसमें मतलब कि दैट टाइप ऑफ क्लोज्ड शेप इन विच 3 साइड्स एंड 3 एंगल। मतलब समझ में आ रहा है ना,
जिसमें कि जैसे 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद क्षेत्र है, जिसमें 3 कोण यानी एंगल होते हैं और 3 भुजा मतलब साइड होते हैं, तो इसी को ट्रिएंगल कहा जाता है। इतना तो समझ में आया। अब ट्रिएंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं, मान लीजिए मेरे फ्रेंड्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों एंगल को आप ऐड करोगे, जोड़ोगे तो 180 इसका एडिशन आता है, यानी टोटल को जोड़ोगे आप तो 180 डिग्री उसका एडिशन आएगा। ये बात इतना भी समझ में आया। आप देखो, आप मेरे दोस्त एक बात बोल रहे हैं, आप यदि बात करोगे, क्या बात करोगे सो समझिएगा, आप उसके साइड के अकॉर्डिंग बात करोगे कि साइड के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसको बोला जाता है आइसोसेलस ट्रायंगल। दूसरा जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरा जो होता है मेरे दोस्त वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। क्या? स्केलेन ट्रायंगल। सिंपल वे में आप लोग समझिएगा, बहुत इजी है। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, तो जिस ट्रायंगल में मतलब जिस त्रिभुज में 2 भुजा, मान लीजिए ये भुजा दोनों क्या है, इक्वल है, ओनली 2 भुजा इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल हो, और 2 जो इस साइड इक्वल होगा तो इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा, इसके जस्ट सामने वाला एंगल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। यहाँ पे समझिएगा मेरे दोस्त, मतलब समझना कि जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल हो तो उसको आइसोसेलस ट्रायंगल कहा जाता है। और याद रखिएगा, पहले हम समझाते हैं उसके बाद क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इसमें जो होगा यानी 2 जो कोण होगा ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज हमेशा इक्वल होगा, हमेशा। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये अगर जो 70 रहेगा और ये भी 70 रहेगा, तो ये मतलब कि मान लीजिए ये दोनों इसमें एक कोण 70 है तो ये कोण भी 70 होगा, ये वाला इसके सामने वाला, तो ये क्या होगा, तो 70 140, तो ये बचा 40, क्योंकि तीनों जो एंगल को जोड़ते हैं तो 180 यानी 180 डिग्री आता है, 180 आता है। तो जब 2 को ऐड किए तो 140 आया, तो रेस्ट ऑफ जो एंगल है वह 40 डिग्री, यानी जो एक बचा हुआ कोण है वह 40 डिग्री होगा। इतना समझ में आया? ये बात समझिएगा, बहुत सिंपल है। और ये देखिए, इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसमें तीनों साइड क्या हो, जो 3 साइड्स होते हैं, ये जितना है उतना ही है, उतना ही, यानी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इसमें तीनों साइड इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल होगा, तो इसी को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और हाँ, याद रखिएगा, इसके जो सभी कोण होते हैं यानी ऑल 3 एंगल्स आर 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, मतलब 60 छोड़कर दूसरा होता ही नहीं है। यानी जितने जो इसके एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री सभी एंगल होते हैं। और स्केलेन में होता है मेरे दोस्त जिसके कोई भी साइड क्या हो, बराबर नहीं हो, ना ये कुछ हो, ये कुछ हो, ये कुछ हो, यानी ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। क्या है स्केलेन? था जब इसके साइड नहीं इक्वल होंगे तो कोई जो एंगल है वो भी इक्वल नहीं होता है। समझ में आया? यानी इसका कोई एंगल इक्वल नहीं होता। ये बात तो इजी वे में समझ में आ गया। अब तो ये हो गया साइड के अकॉर्डिंग, क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू साइड। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ये सब समझ लीजिए, मौका मिला हुआ। तो अकॉर्डिंग टू एंगल भी जो ट्रायंगल है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स को बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है जिस ट्रायंगल में, यानी इसको न्यून कोण त्रिभुज, अच्छा इसको हिंदी में बदला देते हैं, आइसोसेलस को हिंदी में बोला जाता है समद्विबाहु, इक्विलेटरल को बोला जाता है समबाहु, और स्केलेन को बोला जाता है विषम बाहु। ठीक,
कोण के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू एंगल जो त्रिभुज है उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रिएंगल, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल, समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिएंगल, क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिएंगल, इसको बोला जाता है अधिक कोण त्रिभुज। मेरे दोस्त, जो ये राइट एंगल, ये जो एक्यूट एंगल है, इसके जितने जो 3 एंगल्स होते हैं सभी एंगल एक्यूट होते हैं। क्या होता है एक्यूट? एक्यूट मतलब 0 से ग्रेटर और 90 से लेसर। मतलब ये जो न्यून कोण त्रिभुज है उनमें सभी कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण कहने का मतलब 0 से 12 और 90 से छोटा। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये हो गया 50 और ये हो गया 60, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 110 होगा, तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा 180। तो देखो तो मेरे दोस्त ये कौन सा त्रिभुज हुआ? एक्यूट एंगल ट्रिएंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसके सभी कोण न्यून कोण। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रिएंगल कहने का मतलब है, ध्यान समझिएगा, कि एक कोण जो एक एंगल हो क्या हो 90 डिग्री हो। जैसे ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो ये इसको बोला जाता है क्या? राइट एंगल ट्रिएंगल। एक एंगल राइट हो यानी 90 डिग्री हो, और जो रेस्ट ऑफ 2 एंगल हो एक्यूट हो यानी न्यून कोण हो, मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो, तो इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रिएंगल। अब ट्यूज का मतलब होता है, इसको मिटाते हैं, अब ट्यूज का मतलब होता है जो तीसरा है टाइप्स अकॉर्डिंग टू एंगल, वो होता है मेरे दोस्त, क्या बोल रहे हैं? अब ट्यूज का मतलब होता है द ट्रिएंगल इन विच ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, दैट मीन्स अब ट्यूज। क्या? अब ट्यूज हो यानी ये जो है मान लीजिए 90 से बड़ा या जो भी हो सकता है 95, 91, ये जो बोथ ऑफ जो रेस्ट ऑफ 2 मतलब एंगल्स है या जो शेष 2 कोण है वो न्यून कोण हो। मान लीजिए कि ये जो है सो आपको क्या है 35 है, सपोज मान लेते हैं कितना है 35, तो ये हो गया आपको कितना, ये हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि 95 में 5 जोड़िएगा तो 100 है, 130, 130 में 50 जोड़िएगा तो 180, यानी टोटल जो एडिशन हो जाएगा त्रिभुज के एंगल का 180 पूर जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से वन जो है सो मतलब कि वन एंगल क्या हो, अब ट्यूज हो यानी 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, और बोथ ऑफ जो 2 है जो रेस्ट ऑफ 2 है वो आपका एक्यूट हो, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ये इतना समझ गए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट यू का मतलब है जितना दुनिया में हर एक टाइप का यानी जो 6 टाइप का त्रिभुज पड़ा है वो सबका क्या है यहाँ पे सेट है यानी समुच्चय है। ये यूनिवर्सल में ऑल टाइप्स का त्रिभुज आ गया। ठीक, अब ए क्या कह रहा है, ए निकाल लेंगे तब ना ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कि ए में क्या हो जाएगा, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में ए वाला को छोड़ के जितना बच जाएगा वो सब हो जाएगा, यही ना मतलब होता है। तो पहले ए का मतलब समझते हैं। इसमें एक वर्ड आया है कम से कम, जिसको बोला जाता है एटलीस्ट। क्या एटलीस्ट? एटलीस्ट का मतलब होता है इसको यूं मतलब डेली लाइफ से समझते हैं मेरे दोस्त। कम से कम को ऐसे डेली लाइफ से समझते हैं। मान लीजिए आप ससुराल जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ससुराल, और आपकी बहुत सारी सालियां हैं, तो आप नए नए रिश्तेदार हैं, गए हैं, आप गए, जैसे गए कबूतर की तरह मधुमक्खी की तरह चारों तरफ से मतलब कि आप भिनभिनाने लगी सालियां आपके आसपास, और मतलब एक साली गई और स्पंज का केवल आपको नाश्ता कराने लगी, और उसमें 10 मतलब स्पंज लाई और आपके सामने प्लेट में रख दी और कह रही है जीजा जी खा लीजिए खा लीजिए। और आप तो रिश्तेदार हो, आप तो मतलब कि थोड़ा बहाना तो मारोगे ही, तो वहां पे कहोगे नहीं भी खाए रहोगे, पेट में कुछ नहीं भी रहेगा, मतलब भूखले पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो धक्का दे के गाड़ी से आए, वो पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या कहते हो कि इज्जत मेरा ना चला जाए, तो कहते ना खा लिए खा लिए, फिर भी परेशान करती है, कहती है ना खा लीजिए ना। 5 साल ये हर एक कोई खा लीजिए ना जीजा जी, झूठ बोल रहे नहीं खाए, तो आप कहते ना खा क्या है, होटल से खा क्या है, बगल में रेस्टोरेंट में गए थे, मतलब खाना खाए हैं तब आए हैं यहाँ पे, हो के आए हैं, खाना खा के आए। तो फिर भी मतलब कि आप नहीं भी कहते हैं, फिर भी वो क्या कहती है लास्ट में कि नहीं जीजा जी 10 स्पंज है तो कम से कम 2 खा लीजिए। क्या? कम से कम 2 से मुंह जूठा जरूर कर लीजिए,
ये खाली ऐसे ही निरौठ नहीं जाने दीजिए, मतलब कि इस तरह से ऐसे प्लेट को मत घुमाइए, खा लीजिए दो दो, मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 स्पंज को जरूर आप मतलब कि टेक कीजिए, ले लीजिए, खा लीजिए, जो भी बोलिए। तो जीजा जी क्या बोलते हैं, ठीक है। तब मान लीजिए मेरे दोस्त कि जीजा जी एक रसगुल्ला खा लिए, एक स्पंज खा लिए, दूसरा स्पंज खा लिए। अब मान लीजिए कि वो 3 खाएंगे बात करते करते, मान लीजिए कि जब दबा रहे हैं तो अच्छा से दबाएंगे, तो 3 खा लिया, बातों कर रहे हैं साली से, तो क्या साली बोली थी कि कम से कम 2 को खा लीजिए, तो 3 खा लेंगे तो रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। एटलीस्ट जो वर्ड है उसका यही मतलब होता है कि आपको जितना एटलीस्ट कहा जा रहा है उतना तो कंप्लीट करना है, यानी दो, कम से कम 2 खा लीजिए। तो 1 खाइएगा तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 उठाना पड़ेगा। आप 3 भी खा जाइएगा, हो सके पूरा 10 प्लेट का खा जाओ, प्लेट भी खा जाओ, ले चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। लेकिन 2 से आप कम स्पंज खाओगे तो फिर भी 1 खाओगे, तो साली कही थी कम से कम एटलीस्ट 2 खाना है, तो आपको 1 और उठाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट का मतलब जितना देवल रहा है उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा, ये बात फिक्स। एक आता है और एटमोस्ट, क्या आता है एटमोस्ट, जिसको अधिक से अधिक बोला जाता है, अधिकतम या अधिक से अधिक, अधिकतम 2 को खाना है, क्या बोलते हैं अधिक से अधिक, यानी एटमोस्ट 2। अब मान लीजिए कि आप घर गए और आप मतलब 5 6 7 भाई बहन हैं, आम का अभी सीजन मौसम चल रहा है, आज 15 आम है। अब मान लीजिए कि आप क्या कितने भाई बहन हैं, 5 भाई बहन, ठीक। तो 5 3 15, एक भाई बहन पर 3 आम पड़ा, ध्यान समझिएगा। उसमें भी दादी दादा सबको को मैनेज करना है, तो मान लीजिए 3 आम छोड़ के, और मान लीजिए 5 आम छोड़ देना है, 10 आम में मैनेज करना है। आप लोग 5 भाई बहन हो, 3 भाई हो, 2 बहन हो, मतलब कि जैसे थोड़ा सा मतलब पीछे वाला जनरेशन को 2010 के पहले के हो आप लोग, मतलब 5 भाई बहन हो, 3 भाई 2 बहन हो, 10 आम आपके लिए, 5 मतलब कि दादा दादी या पापा मम्मी के लिए। तो उस पर तो कोई बात ही नहीं बनता, 10 बचा। तो आपकी मम्मी रेस्ट्रिक्शंस लगाती है क्या, बेटा ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिक से अधिक, एटमोस्ट मतलब आपको 2 आम खाने हैं, उससे ज्यादा मान लीजिए आपको आम अच्छा लग रहा है, तीसरा आम घपेलना चाहेंगे, उसको खाना चाहेंगे, तब तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, मम्मी डांटने लगेगी, थुराई भी स्टार्ट हो जाएगा, या अगला बार से जो सामान आएगा उसमें आपका हिस्सा खत्म, मतलब शेयर खत्म। तो आपकी माँ क्या बोलती है कि अधिक से अधिक यानी एटमोस्ट 2 को लेना है, 2 ही खाना है। तो आप जाते हो तो 2 आम ले लेते हो। अब मान लो कि आप भोज खा के आए हो कहीं पे, मतलब कि फंक्शन में गए थे और खूब दबा के आए हो, पूरा मतलब खाए हो, पूरा मतलब भोज खाए हो। अब मान लो कि आप कहोगे कि मम्मी हम नहीं खाएंगे, 1 गो आम खाएंगे, तो मम्मी और खुश कहे ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, आज मतलब वो कही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा 2 को खाना है, तो तुम 1 गो खाओगे, कहोगे कि मम्मी अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया, भोज खा के एकदम कंप्लीट ऐंठते रहोगे दे, तो मम्मी कहेगी ठीक है रख दो, दूसरे को मतलब दे देगी, या खुद खा जाएगी, या पापा को दे देगी। आ कहोगे मम्मी आज नहीं खाएंगे, दे ऐठते रहोगे, भोज बहुत खा लिए हैं, रसगुल्ला दबा लिए हैं, स्पंज दबा लिए, मतलब कि फुल्की दबा लिए, फुचका जिसको बोलते हैं गोलगप्पा, वो दबा लिए कि नहीं खाएंगे आज, 1 को नहीं खाएंगे। तो मम्मी और खुद ठीक है बेटा अगला बार खा लेना, अगला बार। तो अधिक से अधिक एटमोस्ट 2 का मतलब होता है तुम ज्यादा से ज्यादा 2 खाओगे, उससे ज्यादा नहीं खाओगे, और मन करे तो 1 को खाओ, मन करे तो नहीं खाओ, 0 भी खाओ चलेगा। तो ये एटमोस्ट का मतलब होता है, और एटलीस्ट का मतलब तो समझ ही गए। तो यहाँ पे अब समझना है क्या कह रहा है, ए में मतलब ये वाला निकाल लेंगे तो सब समझ में आएगा। तो कह रहे हैं उन सब, यानी इसमें ऐसे ट्रिएंगल आएंगे जिनमें कम से कम मतलब उसका जो एगो, देखिए कम से कम एगो कोण ऐसा होगा ना जो 60 से डिफरेंट होगा। क्या 60 से डिफरेंट मतलब कम से कम एगो कोण 60 नहीं होगा, डिफरेंट कहने का मतलब 61 हो जाएगा, 62 59 हो जाएगा, लेकिन 60 नहीं होगा, मतलब मिनिमम 1 एंगल, एटलीस्ट 1 एंगल। तो मेरे दोस्त आप पढ़े हो कि जैसे जो एक 60 ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल। ये इसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी हिंदी में समबाहु त्रिभुज। तो एक यही त्रिभुज है जिसके ऑल 3 एंगल जो होते हैं 60 होते हैं, कोई रोक नहीं सकता, ये होता है तो होता है।
बाद बाकी जो भी आप ट्रिएंगल लो, जो पूरा मतलब कि टोटल कितने ट्रिएंगल हो गए मेरे दोस्त, 3 3 6, तो 6 में से केवल इसको हटा दो, बाद बाकी जितने जो ट्रिएंगल है मैंने बात की है सबसे पहले आइसोसेलस ट्रिएंगल। तो आइसोसेलस में क्या बोले, 2 एंगल बराबर, मान लो ये बराबर है, तो मान लो कि ये अगर जो 50 है ये 50 है, और ये मान लो कि आपको कितना हो जाएगा 80, तो इसमें तो मतलब कम से कम मिनिमम 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, तो इसमें तो ऑल एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी ये और चले, समझ में, क्योंकि इसमें एक भी एंगल नहीं। हम क्या बोले, कम से कम 2 को मिठाई खाना है, मन करे तो सब खा जाओ, तो भाई कम से कम एक को डिफरेंट, तो मन करे तो सब डिफरेंट, एक को मतलब कि नहीं 60 रहेगा, सब डिफरेंट हो जाएगा, हो गया। तो ये हो गया क्या, आइसोसेलस। फिर सेकंड हमने बताया था इक्विलेटरल, तो इसमें था ऑल मतलब ये तो फिक्स है 60। तीसरा बताया था स्केलेन। स्केलेन में क्या बताया था मेरे दोस्त, स्केलेन में बताया था इस तरह से, मतलब इसका कोई भी जो साइड है वो क्या होगा, वह इक्वल नहीं होगा। मान लीजिए ये हो गया मेरे दोस्त 70, ये हो गया, मान लीजिए कि एक सेकेंड, मान लीजिए एक सेकेंड, ये तो ऐसे बन जा रहा है जैसे, मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए फिर 65, ये हो गया 45, तो ये मतलब हो जाएगा एक 10 हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो कोई ट्रिएंगल क्या है, और कोई एंगल 60 नहीं है, सब 60 से डिफरेंट है, और टोटल को जोड़ोगे तो कितना एडिशन होगा, ये 180 हो जाएगा। तो ये स्केलेन हो गया, ये आइसोसेलस हो गया। और एक्यूट एंगल की बात करोगे मेरे दोस्त, तो मान लेते हैं ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, और तो ये 40 मान लीजिए कि ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। एक बात बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 50 50 100 और 80 मतलब कि 180 हो जाएगा। तो ये एक्यूट एंगल ट्रिएंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल की बात करते हैं, मान लीजिए कि ये 90 हो गया, ये 35 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। तो 55 में फिर मतलब कि हो जाएगा 40, हाँ 90, तो ये 180 पुर जाएगा, यानी ये भी हो गया आपको राइट एंगल ट्रिएंगल। अगला एक बचा मतलब कि जो कि है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिएंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रिएंगल में मेरे दोस्त हमने अभी चित्र बनाया था, मान लीजिए कि 110 है, और ये मान लीजिए कि 40 है, तो ये हो जाएगा 30, जोड़ोगे तो 180। तो देखो तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि उन सभी त्रिभुजों को इसमें लेना है, इंक्लूड करना है, जिनमें कम से कम यानी मिनिमम 1 एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। तो इसमें तो ऑल एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, लेकिन इसमें ऑल एंगल आर 60, इसमें सभी एंगल 60 है, डिफरेंट नहीं है। तो इसका मतलब इस ए में ये सभी त्रिभुज इंक्लूड हो जाएंगे सिवाय इसको, यही तो नहीं होंगे। इसका नाम है इक्विलेटरल यानी हिंदी में समबाहु त्रिभुज। तो इस ए में क्या आएगा मेरे दोस्त, बतलाओ, अभी बतलाओ। मतलब कि सभी त्रिभुज आएंगे सिवाय किसको, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, यानी इसमें क्या आएगा, तो एक सेकेंड लिख देंगे, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ना ऐसे नहीं, मतलब आपको हम बतला दिए, ये ऐसा दे दिया, ए दे दिया है कि कम से कम मतलब 60 डिग्री नहीं हो, ए 1 एंगल, वैसे ट्रिएंगल आएंगे। तब इसके ए डैश में यानी ए के कॉम्प्लीमेंट में कैसे ट्रिएंगल आएंगे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को लेस करना है, तो यूनिवर्सल में से ए को लेस कर देंगे मेरे दोस्त। तो आप बताओ कि ए का मतलब हुआ ये सभी ट्रिएंगल केवल इसको छोड़ के, और ट्रिएंगल टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, तो ये 5 टाइप्स तो इसमें आ गए, ए में बचे 1 ना, तो यूनिवर्सल में ऑल 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें ए में 5 टाइप्स के हो गए, तो ए डैश में 1 टाइप क्या बचेगा, ये वाला इक्विलेटरल ट्रिएंगल, यानी ए का जो कॉम्प्लीमेंट में आएगा क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रिएंगल, जिसको हिंदी में बोला जाता है सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है लेकिन आंसर बहुत बड़ा है। देखन में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर, वही यहाँ पे बात है, बहुत समझने लायक है। नहीं समझोगे नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त।
देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है 1.5 का, जो कि 7 नंबर है। देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए, राइट करने के लिए। सिंपल है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे मतलब कि ऐसे क्या है, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान कहने का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्लैंक्स है, आपको इसमें फिल करना है। तो देखिए ए यूनियन ए का डैश मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए। सिंपल वे में समझिएगा, बहुत इजी। मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ए को हटा के फेंक दिया, तो ए डैश में वो एलिमेंट बचेगा जो ए में नहीं होगा। जो ए में नहीं होगा उसको, और जो ए में है उसको, दोनों को आपस में मिलाओगे, यूनियन करोगे, तो आंसर वही आएगा जो यूनिवर्सल है। अब इसको देखिए, अब प्रूफ करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट के रूप में 1 2 3 4 है, ए बराबर 1 2 3 है। इस क्वेश्चन पे हम ढाल देते हैं, इस क्वेश्चन पे हम इसको मतलब कि एक तरह से फॉर्मूला में सांच देते हैं। तो देखिए ए है तो ए यूनियन ए का डैश, तो ए यूनियन ए का मतलब हुआ मेरे दोस्त 1 2 3, और यूनियन ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल के फेंक दो। तो 1 2 3 4 में से 1 2 3 को हटा दोगे तो बचेगा 4। अब मेरे दोस्त फिर इस दोनों को यूनियन करना है, तो 1 2 3 और ये 4। अब दोनों को मिला दोगे, 1 2 3 4 हो गए। अब 1 2 3 4 बताओ तो इस यूनिवर्सल सेट के बराबर है कि ना? तो है। तो वही तो हमने लिख दिया कि ये यूनियन ए का डैश बराबर यूनिवर्सल सेट। सिंपल है, बहुत इजी है मेरे दोस्त। तो इसको क्या करें, मिटा देते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है। सेकंड क्या है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। ये फाई डैश इंटरसेक्शन है, तो फाई डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से आप फाई को हटा दो, और इंटरसेक्शन ए मेरे दोस्त, यूनिवर्सल में से फाई मतलब कुछ नहीं, तो यूनिवर्सल में से कुछ नहीं को हटाओगे तो बचेगा पूरा यूनिवर्सल। तो यानी इसको हम और ही लिख सकते हैं यूनिवर्सल इतना को, और इंटरसेक्शन ए। मान लो कि यूनिवर्सल सेट है और ए है, दोनों में कॉमन लोगे तो जो ए वाला है दोनों में कॉमन, यूनिवर्सल सेट देखो 1 2 3 4 है और ए का मतलब 1 2 3 है, तो दोनों में कॉमन जो ए वाला है 1 2 3 यही तो आएगा, यानी पूरा सेट ए आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। सिंपल है, आप देख भी सकते हो, बहुत इजी है। अगला ए है और इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को हटा दे। मेरे दोस्त मेरे भाई, ए है और यूनिवर्सल में से ए को हटा दोगे तो वो वाला बचेगा जो ए में, मतलब वैसा एलिमेंट बचेगा जो ए में नहीं होगा, और इस यहाँ पे कह रहा है कि ए में होगा, और यहाँ पे जो बचेगा ए में नहीं होगा, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा, यानी फाई होगा। अब इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, ए है इंटरसेक्शन ए डैश है। मेरे दोस्त ए का मतलब क्या हुआ 1 2 3, और इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब हुआ यूनियन में से ए को साइड करोगे तो बचेगा 4। ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को साइड करोगे तो केवल 4 बचेगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन, तो 1 2 3 और 4 में इंटरसेक्शन क्या है, कुछ नहीं, फाई। तो वही मैंने ऑलरेडी लिख दिया है भाई। सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे की करते हैं पढ़ाई। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है यू का डैश का मतलब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटाओ और इंटरसेक्शन ए लाओ। अब मेरे दोस्त यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल ए को हटा दोगे तो इसके बदले आप क्या लिखोगे, फाई और इंटरसेक्शन ए। तो मेरे भाई फाई और ए में कॉमन क्या है, तो फाई का मतलब होता है खाली, और इंटरसेक्शन ए का मतलब 1 2 3। तो दोनों में तुम कॉमन देखोगे मेरे दोस्त तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब फाई, तो खाली को ही फाई बोला जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर फाई। यानी पहला का आंसर यूनिवर्सल सेट, दूसरा का ए, तीसरा का फाई, चौथा का भी फाई। अब यहीं पे खत्म हो गया भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 1.6 के साथ मिलेंगे, 1.5 कंप्लीट खत्म। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।